अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान शासन के लागू होते ही तालिबान पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले तालिबान 20 सालों में अफगानिस्तान की गद्दी पाने में जो कोशिश कर रहा था 20 सालों से, वो अमेरिकी सैनिकों के जाते ही अचानक से पूरे अफगानिस्तान पर हावी कैसे हुआ? क्या तालिबान को अफगानिस्तान में बढ़ावा देने के लिए उसकी किसी ने मदद की होगी? जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं था, तब बहुत बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाकों का भरण पोषण कौन कर रहा होगा, कैसे हो पा रहा होगा? और जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तब भी उससे पंजशीर टक्कर ले रहा था। लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के ऊपर हवाई हमले आखिर किसने कराए होंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इन सवालों का कनेक्शन सीधा सीधा पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान वो देश है जो अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए बहुत मशहूर है और उसी पर बहुत सारे सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। ताजा मामला है अमेरिकी संसद में 22 सांसदों के पेश हुए विधेयक से जुड़ा हुआ, जिसमें तालिबान के सहयोगी देशों के प्रतिबंध और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका की जांच की मांग हुई है। आज अमेरिकी सांसदों द्वारा लाए गए इसी विधेयक को आपको समझना चाहिए। इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और ताजा स्थिति पाकिस्तान में कैसी इस विधेयक के बाद से। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में अफगानिस्तान में सरकार बना चुके तालिबान और उसके सहयोगी देशों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है। इस विधेयक का नाम है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इस विधेयक में यह भी मांग की गई है कि किसी भी देश की सरकार अगर तालिबान की मदद करती है या उससे समर्थन देती है, तो अमेरिका उस सरकार का रिव्यू कर उस पर संभावित प्रतिबंध भी लगाए। इस विधेयक के एक सेक्शन में तो तालिबान के लिए समर्थन प्रदान करने वाली संस्थाओं में पाकिस्तान का नाम साफ तौर पर लिखा गया है। इसको लेकर अब पाकिस्तान में मानो भूचाल आ गया है। इस विधेयक पर कई पाकिस्तानी नेता नाराज हो रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान पर राज किया और बावजूद इसके वहां अराजकता फैलाई गई। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान तो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले विधेयक और उसकी मांगों को समझिए कि अमेरिकी संसद के अंदर पेश हुए इस विधेयक में ऐसा क्या है। इसमें मांग की गई है कि अमेरिका के 20 साल अभियान के दौरान तालिबान का किसने समर्थन किया, इसका जवाब लिया जाए। अगस्त के बीच काबुल पर नियंत्रण करने में किसने मदद की तालिबान की? पंजशीर घाटी में हमला करने पर किसने समर्थन किया होगा? बाइडेन प्रशासन से अफगानिस्तान अमेरिकी फौज को तेजी से निकालने पर जवाब भी मांगा गया है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका की जांच भी हो। विदेश मंत्री की निगरानी में रक्षा मंत्री और इंटेलिजेंस मिलकर इस पर रिपोर्ट दें और यह रिपोर्ट इस विधेयक के कानून बनने में कम से कम 180 दिन और अधिकतर 1 साल के अंदर ही मिल जाए। अफगानिस्तान में आतंकवाद, नशा तस्करी और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग भी है, बल्कि तालिबान को समर्थन देने वाली विदेशी सरकारों पर प्रतिबंध लगे, इस तरह की कई मांगे की गई हैं। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 22 सीनेटर्स ने इस विधेयक को सीनेट जिम रिश की अध्यक्षता में पेश किया। इस दौरान बयान जारी कर सीनेटर रिश ने कहा है इस पूरे मामले पर कि हम अफगानिस्तान से बाइडेन प्रशासन के बेढंग तरीके से वापसी के गंभीर प्रभावों को देख रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ एक नए आतंकी खतरे का सामना कर रहे हैं। तालिबान गलत तरीके से संयुक्त राष्ट्र में मान्यता भी चाहता है, यहां तक कि वो अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को दबा रहा है। हम इस विधेयक को पेश करके गर्व महसूस कर रहे हैं, जो अमेरिका की साख को दोबारा बनाने को लेकर बेहद जरूरी है। इस विधेयक पर पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीज मजारी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर से अमेरिका का साथी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में नाराजगी जाहिर करते हुए इस पूरे वाक्य पर साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान 20 सालों तक अमेरिका और नेटो शक्तिशाली आर्थिक और सैन्य रूप से मौजूद रहा। अब जब बिना स्थायी शासन संरचना के वो अराजकता छोड़ गया है, तो पाकिस्तान को इस नाकामी के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका को न सिर्फ लताड़ा है, बल्कि पाकिस्तान की किस तरह फजील